बाइडेन की कसम, हिजबुल्ला और हमास खत्म। जायूनियों का अपना, बाइडेन का सबका बदला लेगा नेतन्याहू। कुछ इसी तरीके से गोदी मीडिया जो है वो खबरों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर कह रहा है कि लिख के ले लो, हिजबुल्ला और हमास जो है वो बचेगा नहीं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीते 11 दिनों से लगातार जंग जो है वो हमास के साथ इजराइल की चल रही है, और 11 दिनों में जो अपने आप को दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत बताता था, वो किस तरीके से हमास और हिजबुल्ला के आगे जूझ रहा है, वो तस्वीरें शायद गोदी मीडिया को नजर नहीं आ रही। जहां गाजा पट्टी में अगर बम गिराए गए हैं तो वो आतंकी हमास के ठिकानों पर गिराए गए हैं, पर वहीं मासूम बच्चे जो एक एक दिन के शहीद किए गए, एक एक महीने के, 8 महीने के, 9 महीने के, 10 साल के बच्चे को जो शहीद किया गया, वो सब के सब आतंकी हैं गोदी मीडिया की नजरों में। और जो तकरीबन 700 के आसपास फिलिस्तीन में महिलाओं को शहीद किया गया है, वो भी गोदी मीडिया की नजरों में आतंकी हैं। पर जो आतंक मचा रहे हैं इजराइल के आतंकी सैनिक, वो उसे गाजा पट्टी में नजर नहीं आ रहा, उसे नजर आ रहा है तो आतंकी हमास ने देखिए किस तरीके से बर्बरता की हदें पार कर दी। पर गाजा पट्टी चीख चीख करके गवाही दे रही है कि भैया बर्बरता तो इजराइल के आतंकी सैनिकों ने पार की है। पर फिर भी खबर बताई जा रही है कि बाइडेन की कसम, हिजबुल्ला और हमास खत्म। जो लगातार ये बातें कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़े सदमे की खबर यह है कि लेबनान से हिजबुल्ला ने दूसरा फ्रंट जो है वो इजराइल के खिलाफ खोल दिया है। और जब दूसरा फ्रंट खोल दिया है तो कल कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो को मैंने आप लोगों के सामने दिखाया था, जो कि अभी भी इस वक्त आपके सामने हैं। जो ये बता रहे हैं उन्हें ये तस्वीरें देखना चाहिए, और इन तस्वीरों के बाद में एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो लिख करके रख लो, बाइडेन और हमास, और यानी कि हिजबुल्ला और हमास खत्म, बाइडेन की कसम, हिजबुल्ला और हमास खत्म, ये बातें चल रही हैं। तो कल मैंने आपके सामने तस्वीरें रखी थी कि किस तरीके से हिजबुल्ला के लड़ाकों से जब जमीनी स्तर पर सामना करना पड़ रहा है तो कैसे इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो भागते हुए नजर आए हैं, जिनके वीडियो को सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई लेबनान बॉर्डर से, तो वहीं लेबनान बॉर्डर से शाम की भी एक तस्वीर और एक वीडियो को साझा किया, जहां हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो एक एक कर इजराइल के आतंकी टैंकों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब इजराइल द्वारा यह कहा जा रहा है कि भैया हम पर तो हमला नहीं हो रहा, सारी बमबारी तो हम ही लेबनान के ऊपर कर रहे हैं, वहीं वीडियो सर्कुलेट हिजबुल्ला की तरफ से कर दिया जाता है कि देखिए किस तरीके से जो है इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं गाजा में भी बमबारी कर रहे हैं और लेबनान पर भी बमबारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बमबारी इनको आतंक नहीं बल्कि इजराइल की इंतकाम नजर आ रहा है। और किस तरीके से लगातार लेबनान बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, इस वीडियो पर एक बार नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से गोलीबारी जो है वो लेबनान बॉर्डर पर लगातार जारी है, और हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल को सीधा एक मैसेज दिया गया है, जैसे को तैसा, जैसा हमास के साथ, मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ वो करते हुए दिखाई दे रहे थे इजराइल के आतंकी सैनिक। और जब जैसे को तैसा जवाब देना हिजबुल्ला ने शुरू किया लेबनान बॉर्डर से, तो बौखलाहट साफ तौर पर मची है और चीख चीख करके कहा जा रहा है कि बाइडेन की कसम, हिजबुल्ला और हमास खत्म। जो लोग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि हिजबुल्ला के दूसरे फ्रंट खोलने से इजराइल के किस तरीके से एक खौफ साफ तौर पर दिखाई दिया। क्योंकि कल रात को खबर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू ये कहता हुआ दिखाई दिया कि हमारा और टेस्ट ना ले हिजबुल्ला,
यही बात हमास भी कह रहा था कि हमारी मस्जिद अल अक्सा की तरफ अपने नापाक कदम और हाथ मत बढ़ाइए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। और फिर भी किस तरीके से हमले बार बार होते रहे मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर, ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और जो ये कह रहे हैं उन्हें थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट को खंगालना चाहिए, जो दावा कर रहे हैं कि बाइडेन की कसम हिजबुल्लाह और हमास खत्म। जहां आप देखें कि हिजबुल्लाह एंड इजरायली फोर्सेस एक्सचेंज मिसाइल फायर, लगातार जो है मिसाइलें अगर दागी जा रही हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों की तरफ से लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, तो वहीं पलटवार जो है हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो रहा है, चाहे गोलियों के जरिए हो चाहे मिसाइल के जरिए हो। जो कि आप ये देख सकते हैं कि सोमवार को हिजबुल्लाह बलों ने लेबनान की सीमा पर इजरायली कैमरों और रॉकेट चलित ग्रेनेड दागे, जिसका जवाब इजरायली सेना ने मिसाइलें दाग कर दिया। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई, लेबनान स्थित सशस्त्र समूह ने उत्तरी इजरायली में मिसगांव, एम खिरबत अल मनारा, हरमन, रीशा और रामिया स्थलों को निशाना बनाया, जिससे इजरायली घायल हो गए हैं। यहां आपको साफ तौर पर इंटरनेशनल मीडिया पर नजर डालनी चाहिए, जो ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों से, हिजबुल्लाह ने जो अपनी आर्मी तैनात की है, अपनी सेना जो लेबनान बॉर्डर पर तैनात की है, उसके हमले से किस तरीके से इजरायलियों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच लेबनानी सैन्य सूत्रों ने बताया कि हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान के अल जर्दा स्थल पर इजरायलियों द्वारा लगाए गए निगरानी कैमरों को निशाना बनाया गया है। सैन्य सूत्रों ने पुष्टि की है कि इजरायली ड्रोन ने शहर रमिश के बाहरी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों की और रात मिसाइलें दाग कर जवाब दिया है। अब काम जो इजराइल की तरफ से किया जा रहा है वो ये कि रात के अंधेरे में लेबनान और गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि दिन में जब वो होता है तो उसे या तो हवा में ही हमास के लड़ाके, हिजबुल्लाह के लड़ाके मार गिराते हैं, पर रात के अंधेरे का इस्तेमाल करके ये हमले ज्यादा लेबनान और हमास की तरफ हो रहे हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। जहां आप ये देख सकते हैं कि 155 मिमी इजरायली भारी तोपखाने ने रमिश, डेबेल, एन एबेल, अल धाइरा, बराकत, रीशा, अल बुस्तान, यारिन और टायर हरफा सहित कई लेबनानी क्षेत्रों को निशाना बनाकर दर्जनों गोले दागे हैं। जहां इन शहरों को इजरायली तोपखानों ने निशाना बनाया, और जब निशाना बनाया जा रहा था तो किस तरीके से तोपखानों को उड़ाने का काम हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, वो तस्वीर भी लोगों के सामने है। जहां लेबनानी इजरायली सीमा पर स्थित तब बिगड़ी जब हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के समर्थन में शेबा फार्म्स में सैन्य स्थलों की ओर 10 रॉकेट दाग दिए। ये सैन्य कार्रवाई हमास द्वारा 7 अक्टूबर को शुरू हुई, और जिसके जवाब में इजरायली सेना ने उसी दिन दक्षिण लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाते हुए भारी तोपखाने से गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी। और झड़प अभी भी लेबनान बॉर्डर पर लगातार जारी है, जो कि इजराइल के आतंकी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। और यहां साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बाहर फैलने लगी गाजा की आग, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने लेबनान में मचाया तांडव। रात के अंधेरे में जो ये साफ तौर पर दावा किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह ने मीडिया को बताया कि उसने इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती शहर शुला के उसके सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की। संगठन ने अपने एक बयान में कहा कि यह हमला इजरायली गोलीबारी की प्रतिशोध में था, जिसमें शुक्रवार को रॉयटर्स के वीडियोग्राफर इस्साम अब्दुल्ला और शनिवार को 2 लेबनानी नागरिकों को शहीद कर दिया गया था। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि इजराइल ने एत अल शाब शहर के बाहरी इलाकों को निशाना बनाकर जवाब दिया है, जो कि यह दावा लगातार किया गया। इजरायली टैंकों पर हिजबुल्लाह द्वारा लगातार रॉकेट दागे गए। लेबनान पर पूरी रात एयर स्ट्राइक। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए सैन्य ठिकानों पर सोमवार पूरी रात हमले किए गए। इजराइल पर 7 अक्टूबर को
और हमले, उसके तुरंत बाद इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह भी उस पर हमले करने लगा। इसका जवाब देते हुए इजराइल भी हिजबुल्लाह पर गोले बरसा रहा है, जिसमें अब तक लेबनान के 10 लोग शहीद हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर लोग हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे, जो दावा इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। जो तस्वीर को समझने की जरूरत है कि जैसे को तैसा जवाब जो है वो दिया जा रहा है हिजबुल्लाह के जरिए, जहां दोनों में संघर्ष बढ़ने की जो आशंका है और तेज हो गई है। और जब यह जंग लेबनान तक पहुंची है तो कई और मुल्कों तक भी यह जंग पहुंच सकती है। इसके पीछे इजराइल के प्रति अंधी नफरत है, जहां यह भी कहा जा सकता है कि इजराइल की जो अंधी नफरत फिलिस्तीनियों के साथ है, मस्जिद अल अक्सा के साथ है, वो तस्वीरें दुनिया के सामने जग जाहिर है। और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं अब हिजबुल्लाह के ऊपर आकर के टिक चुकी हैं, जहां ताबड़तोड़ जवाब दिया जा रहा है हिजबुल्लाह के जरिए। तो हमारा गोदी मीडिया यह कहने के लिए मजबूर है कि बाइडेन की कसम, हमास और हिजबुल्लाह खत्म।